बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम 11 तार और जिंदा दिलों के शहर लाहौर से मैं वसीम बादामी आपको कहता हूँ खुश आमदीद। चूँकि आज पाकिस्तान सुपर लीग में एक ब्रेक है, आज हर लम्हा पुरजोश में भी एक ब्रेक है, इसलिए हमने सोचा आज रुख किया जाए लाहौर का, जहाँ के आवाम का एक एक लम्हा जिंदा दिली से भरपूर होता है और जहाँ के आवाम का एक एक लम्हा पुरजोश होता है। क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में भी बहुत कुछ जारी है, जिसको हम ज़ाहिर है आजकल रोज़ाना कवर नहीं कर पा रहे पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से। हमने सोचा कि ज़रा आवाम के पास आएँ, बहुत दिन हुए आवाम से बात नहीं हुई, और उनसे पूछें कि वो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर क्या कह रहे हैं। आज का दिन भी बहुत अहम है। आज कयास आराइयाँ थी, ख्याल था लोगों का, मुस्लिम लीग नून की बड़ी उम्मीद थी कि आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ज़मानत मिल जाएगी तिब्बी बुनियादों पर, मगर ये हो ना सका। तो उसके बाद बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया। अब शरीफ बरादरान का मुस्तकबिल, अब नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल क्या है, अब क्या कोई डील की जो बातें थी वो सब गलत थी, या कहीं मामला रुक गया, या क्या हो रहा है, फिर ये कि लोग इस हुकूमत से कितनी ज़्यादा मुतमईन है या नहीं है। बहुत सारे सवालात पाकिस्तानी सियासत के गिर चुके हैं। हम लाहौर में बैठे हैं, लाहौर में इस वक्त लाहौर से प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसके गिर्द इस वक्त पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा चल रहा है। यहाँ के वज़ीर आला की परफॉर्मेंस, यहाँ की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, तमाम तर सियासी सूरत हाल पर आज हमारे मेहमान है पाकिस्तान के अवाम, आज हमारे मेहमान है लाहौर के अवाम, जहाँ मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत प्लेजेंट हो रहा है। आइए लोगों से बात करते हैं। सलाम सर, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? सर पहले तो बताएं, आज नवाज शरीफ साहब की ज़मानत मनसूख हो गई जी, तो क्या लग रहा है इस शहर में, इस सूबे में बड़ा राज किया उन्होंने, क्या बनेगा उनका? हमें तो तवक्को थी कि आज शहर बाहर आएगा, लेकिन शहर तो बाहर नहीं आ सका। इंशाल्लाह पाकिस्तान की अदालतों से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनको जमानत मिलेगी। अच्छा। और वो वापस आएंगे, वापस आके पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, लाहौर के लिए काम करेंगे। उन्होंने जितना पाकिस्तान के लिए काम किया है, मेरे ख्याल में किसी और आज तक हुक्मरान ने नहीं किया। आज उन्होंने, उनके वकील ने दरख्वास्त की थी कि उनको तिब्बी बुनियादों पर जो है वो रिहा कर दिया जाए। अगर ऐसा हो तो, और आप बताएं, पाकिस्तान में जेलें भरी पड़ी हैं कैदियों से, कितने और कैदियों को ये हक मिलता है? तो कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना? जी जी बिल्कुल, ये जुडिशरी का काम है कि इनको जमानत उनको देनी चाहिए थी, क्योंकि मियां साहब अच्छे खासे बीमार हैं और बीमारी में उनको मिले। देखिए जी, आवाम और भी लोग उनको जिस तरह का वीआईपी इलाज मैसर है कैदी होने के बावजूद, ऐसा पाकिस्तान में और कितने लोगों को मैसर है? सर वो देखिए, मेरी बात सुने, क्रिमिनल लोग पड़े हैं जेलों में, लेकिन आप देखिए कि एक बंदा पाकिस्तान का 3 दफा वजीर आजम रहा है, वजीर आला रहा है, उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, उनको इस हुकूमत से कितने मुतमईन आप? ये हुकूमत तो अल्लाह माफी दे जी, ये तो अब अल्लाह माफी दे, किस बात से? क्या इनसे हमें अल्लाह माफी, क्या मसला है? हमारी जान छूट जाए, कोई काम नहीं हो रहा, कोई कारोबार बिल्कुल फेल हो गया। भाई आप सर्दी में बड़ी जबरदस्त चाय लेकर आ गए, हुकूमत का बता दें क्या कैसा कर रही है परफॉर्म? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बात पता क्या है? बात क्या है सर जी? बात यह है कि मैंने तो अपनी लाइफ में ये देखा है कि जो सा हुक्मरान आया ना, मुल्क के बारे नहीं उन्होंने सोचा। मैं तो ये कहना, ये वाले सोच रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे। अल्लाह मालिक है, वो बेहतर जानते हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि ये क्या सोच रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों तो हमारे बेहतर होते लग रहे नहीं लग रहे? इंशाल्लाह हो जाएगा, हमारी दुआ है। सर क्या हुकूमत ने कुछ किया है? सब कुछ कर रहे हैं जी। मसलन ये चोरों को पकड़ के अंदर दे रहे हैं, वो तो अदालतें पकड़ी, वहाँ तो अदालतें ही नहीं। मुझे हुकूमत ने क्या की? हुकूमत कर रही है ना। क्या कर रही है? मतलब दूसरी, मतलब के अक़वाम से मतलब के एड ले रहे हैं, ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं, जिनसे बिल्कुल हम आइसोलेट हो गए हुए थे। अच्छा, पिछली हुकूमत ने आइसोलेट कर दिया था? हाँ बिल्कुल कर दिया था, वजीर खारजा ही नहीं था। हाँ, वजीर आजम खुद वजीर खारजा। हाँ जी, सब कुछ वो खुद ही थे। अभी वजीर दाखिला ही नहीं है। हाँ, वजीर आजम खुद वजीर दाखिला है। सब कुछ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो वजीर दाखिला ना होना बुरी बात नहीं है, वजीर खारजा ना होना बुरी बात है। हाँ जी। क्या इस हुकूमत ने 6 महीने में कैसी परफॉर्मेंस दी है सर? अच्छी दी। क्या कुछ बताएंगे, कुछ कारनामे? ये मतलब चोरों को पकड़ा इन्होंने और एड लाए बाहर से। हाँ जी। क्या आपको लग रहा है शरीफ बरादरान का मुस्तकबिल वो तबाह बिल्कुल खत्म? सिर्फ नवाज शरीफ साहब गए, शहबाज साहब भी गए? सब गए। शहबाज साहब ने किया है सूबे के लिए कुछ भी नहीं? मेट्रो, सड़कें, पुल, ये इसकी जरूरत ही नहीं थी। किसकी जरूरत थी? यहाँ रोजगार की जरूरत थी। रोजगार पैदा नहीं किया उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। सर अस्सलाम वालेकुम। सारा कुछ तो खुद खा क्या खा गए सारा? कुछ किया नहीं? आप बताएं। मियां साहब जो कह रहे हैं ना, रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिया, तो रोजगार तो बहुत अच्छा मियां साहब ने। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब? नहीं, मियां साहब, बाबा जी ने जो कहा है रोजगार खत्म कर दिया उन्होंने, नून लीग ने तो बहुत ज्यादा रोजगार को चलाया। रोजगार को चलाने के लिए मेट्रो बनाई उन्होंने, ओरिजिन ट्रेन रोजगार चलाने के लिए बनाई थी। हाँ, तो बिजनेस बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद अभी जो बिजनेस चल रहा था, अभी इनकी दुकानें तोड़ी, सारा कुछ किया, जितना भी वो रोजगार था खत्म ही किया। इस हुकूमत में आने के बाद नौकरियां बढ़ी है कम हुई है? बढ़ी है।
बड़ी है। बेरोजगारी नहीं बढ़ी? नहीं नहीं, महंगाई बढ़ी है कम हुई है? महंगाई तो बढ़ी है लेकिन ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। वो छोड़ के कुछ नहीं गए खजाने में, बेड़ा गर्क करके। लेकिन ना छोड़ के नहीं गए ना कुछ? दूसरा इमरान साहब क्या कह रहे थे कि हम तो कभी किसी से वो एड नहीं मांगेंगे, कभी किसी से पैसा नहीं मांगेंगे, आते ही उन्होंने वो अब देखो सियासी बयान। ना, आप देखो ना कितनी सारी गाड़ियां उन्होंने रेंट पे मंगाई है, कितना खर्चा किया, सारा कुछ किया। इतनी सारी बेच भी तो दी। हाँ पता नहीं कहाँ बेच दी है, 21 बेची, हाँ 56 पता करोड़ नहीं की कहाँ पता गई नहीं है। हाँ तो कहाँ गई है, किस ने बेची नहीं है? बेचनी चाहिए थी। और नहीं बेचनी चाहिए थी, ज़्यादा पहले जब रेंट पे क्यों नहीं, फिर अगर बेची थी वो सऊदी शहजादे को सऊदी शहजादे को भाई वैसे ही बुला लो, उनके घर नहीं आता, नवाज शरीफ के घर वैसे ही आता था जाता था, लेकिन वो इसी तरह आता था। इतना लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल क्यों दिया? इमरान खान पैसे आ ने जाए। खजाने में जमा करा दी। सिर्फ इसलिए कि किसने? पैसे आ जाए। इमरान खान ने सऊदी शहजादे ने 1.5-2 करोड़ रुपए की घड़ी दी, इनकी पूरी काबीना को सब कुछ दिया, उन्होंने सब खजाने में डलवा। पहले वाले होते क्या करते हैं? ये अपने घर ले जाते घर ले आते हैं। सर आप तो लाहौर के रहने वाले जी हैं। जी, मैं परमानेंट लाहौर का हूँ जी। तो मैं तो जी नवाज शरीफ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। ये जो बातें हैं ना इमरान खान की, ये कुछ भी नहीं है। यकीन करें मेरी 63 साल उम्र है, मुझे 63 साल उम्र है। मैंने जो इन्होंने काम किया ना, मुस्लिम लीग ने, नवाज शरीफ वगैरह ने या शहबाज शरीफ ने, वो किसी ने नहीं किया। इमरान खान क्या क्या एजेंडा था कि मैं 50 लाख कर दूंगा, कराची तबाह कर दिया, लोगों के बदामी भाई घर गिरा दिए, दुकानें गिरा दी। तो आदमी जाके देखे अदालत के फैसले नहीं, तो हो रहे हैं अदालत का फैसला ये तो नहीं आपको सबको बर्बाद कर दो। अदालत ने कहा है अच्छे तरीके से करो, जो नाजायज जगह है उसे खत्म जो अदालत ने कहा वही कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं ना कर रहे। ये कह रहे थे मैं फलान सिंध में तो हुकूमत भी नहीं है इमरान खान की। इमरान खान की जब हुकूमत नहीं आई थी उसने सारे बिजली के बिल जला दिए थे। वो इतना बिल आ रहा है, इतना बिल आ रहा है। अब सुई गैस उसने 350% इजाफा किया है। आ गया ये जो टैक्स माफ करवाए बिल में से, गरीब आदमी उसके लिए रोजगार पैदा मुजरिम लीग के लोग हैं, मुजरिम लीग के लोग हैं। ना हर किसी को अपनी सियासी रहेगा। ये गलत है। आप इख्तिलाफ करें, नाम ना बिगाड़े चले। अब देखे ना उसकी लीमा खान, इसकी लीमा खान है, लीमा खान, उसे क्यों मनी लॉन्ड्री दिया जी? दिया उसने दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग वो भी अदालत ने जो नहीं, अदालत ने इसने उसे छूट दिया। मस्जिद में आपका गैस का बिल बढ़ गया? भरा जी नहीं मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ। आप गैस इस्तेमाल कर रहे नहीं कर रहे हैं। बिल नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा। गवर्नमेंट को इसे घर में एंटीना कोई लगा हुआ टीवी का, 35 रुपए एंटीना का एक बिल में आ रहा है, और 35 रुपए नहीं आ रहा, 35 करोड़ से ज्यादा जा रहा है उनके पास। और एंटीना का ऐसी ये इमरान खान ने लगाया आके। भाई वो खत्म करे ना, उसको तो पता है ना। सीधी सी बात है, खाली है इमरान खान ने मुल्क चलाना है, कैसे चलाएगा? कौन जी? इमरान खान चला ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। चला रहे हैं। और छेब क्या किया उसने, कोई उसकी कारगिरी बताए। चले आप तो माशाल्लाह मचोर आदमी है ना, बहुत बड़े इनकर है आप। मैं आपका फाइन, मैं आपका रोज प्रोग्राम देखता हूँ, अच्छा। यकीन करें सर, thank मैं you। देखता हूँ आपका प्रोग्राम बड़ी दिलचस्पी से देखता you, sir, thank हूँ। you। आप बता दें इसकी कोई कारगमा दर्ज बता दे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। चले कोई इसका कारनामा बता दे। बताया तो, सर। नवाज बात सुने क्या किया मैं इसने? कोई नुमाइंदा देखो हूँगा। बात सुने, मैं बताता हूँ। नहीं बदामी नहीं, सारे काम नजर आ बात रहे सुने, देखें ये उसने मैं बताता हूँ। क्या बताए? एक मैं बता देता हूँ। देखिए, एक तो ये कि काम जो है वो सिर्फ सड़क बनाना और पुल बनाना नहीं होता ना, इदारे बनाना काम नहीं होता है। बदामी भाई देखे, तो पिछले 5 सालों में जो बदामी भाई इमरान खान की देखे, हुकूमत की मेरी एक KPK डेथ हो वहाँ गई है, इदारे बनवाए। बात सुने, मेरी एक डेथ हो गई है। KPK की पुलिस बेहतर मेरी हुई, बात KPK सुने के अस्पताल पहले से बेहतर हुआ। बदामी भाई, मेरी एक किसी रिलेटिव की डेथ हो जाती है, मैं फैसलाबाद जाता हूँ, 4 घंटे में पहुँचता हूँ, अब मैं 1.25 घंटे में पहुँच जाता हूँ। भाई मैं आपको अब बताऊं, इसने मेट्रो इस का 50 मस्जिद रुपए किराया कर दिया। में कोई चोर पकड़ा जाता है ना, जूती चोर, उसको मारते हैं लोग। इनको सड़कों पे बिछा के ना, ये नवाज शरीफियों को और जरदारियों को छितर मारने चाहिए। ये तो एटिकेट्स के खिलाफ बात कर रहे हैं ना। लेकिन ये बात तो नहीं ना, ये एटिकेट्स के खिलाफ है। इमरान खान जो हाँ, है, जी। इमरान खान फाइनेंशियली करप्ट तो नहीं है ना? नहीं करप्ट नहीं है। नवाज शरीफ का क्या साबित किया इन्होंने? अदालत- आशियाना स्कीम में नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। तो देखें ना, अदालत में आजाद है ना, आजाद इसमें वरना बरी ना होती। नहीं पता है कि इन्होंने को और नवाज शरीफ ने करप्शन की होगी ना। नवाज शरीफ को उसने नजायज अंदर नहीं, रखा, नजायज अंदर रखा ना, नजायज अंदर रखा। फिर बाहर भी तो कर दिया ना। कुछ ने तो नहीं किया ना। नवाज शरीफ का कोई साबित भी नहीं हुआ। नहीं साबित हो गया तो नारा लगाया नए पाकिस्तान का और सब कुछ गिरा के खंडर सामने आ गए थे। तो अदालत गिरा रही, अदालत का फैसला है ना। सर आप बताएं सर, क्या कैसी जा रही है हुकूमत यहाँ पे? बिल्कुल जबरदस्त जा रही है, ठीक जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल जबरदस्त। ये शरीफों का दौर लाहौर से पंजाब से खत्म, बिल्कुल इंशाल्लाह जी, हमेशा के लिए खत्म है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो रिहा हुए जा रहे हैं हर केस में। वो इंशाल्लाह दोबारा फिर पकड़े जाएंगे ना। तो क्या कोई अभी- एक केस हो तो उनका फिर ही है ना। अभी क्यों रिहा हो रहे हैं, क्या लगता है?
जी बस आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेंगे ना, तो पकड़ लेंगे बड़ी मछली। इनको सभी को आहिस्ता आहिस्ता। नवाज शरीफ साहब का दौर क्या लग रहा है आपको? आज तो अदालत से उनकी जमानत भी मंसूख हो गई है, वो इंशाल्लाह मनसूख ही रहेगी कन्फर्म है। लेकिन आप खुश हैं गवर्नमेंट की बिल्कुल परफॉर्मेंस? खुश हैं जी। उस्मान बुज़दार साहब बेहतर वजीर आला है शहबाज शरीफ से? शहबाज शरीफ वज़ीर आला तो नहीं है, वो तो कातिल आला है ना। नहीं मतलब अच्छा पहले तो थे वजीर आला। वो तो अब है ही नहीं ना, वो तो सीएम है ही नहीं ना। और एक क्यों कह रहे हैं आप कातिल आला? मॉडल टाउन की वजह से? मॉडल टाउन सारा जो निज़ाम देखो आप, जिस तरह उन्होंने किया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब के दौर हुकूमत से आप खुश नहीं? बिल्कुल नहीं। इस हुकूमत का आपको क्या लग रहा है कि अभी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन जहाँ जहाँ इनको प्रॉब्लम हो रही है वो कह रहे हैं पिछली हुकूमत की वजह से, कितना टाइम आप और देने को तैयार हैं इस हुकूमत को? डेफिनेटली देखें ना, पिछली हुकूमत 35 साल से वो दोनों चोर इकट्ठे थे। अब ये पहली दफा आए हैं, अभी 6 महीनों में इन लोगों को जो खोते खा रहे थे वो अब एकदम वो कह रहे हैं जी वो हम छोड़ दें। वो कैसे छोड़ दें मुझे बताएं? वो तो नहीं छोड़ सकते। कितने से नजर आना शुरू हो जाएगी? वो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता आएगी, वो सभी चीज एकदम से तो नहीं ना आ जाएगी। आप बताएं सर साहब, क्या लग रहा है ये हुकूमत परफॉर्म कर रही है, नहीं कर पा रही, क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं कर रही। क्या कर रही है? क्या प्रॉब्लम है? कारोबार कोई नहीं है, कारोबार बिल्कुल खत्म हो गए हैं। हर बंदा घबरा रहा है कारोबार करने से पहले कि वो FBR वाले कॉल आ जाती है, भाई आप इतना पैसा कहाँ से आ गया, वो बेचारे क्या करें। लेकिन अगर कोई इदारा है जिसका काम है टैक्स कलेक्शन, और इस मुल्क में बड़े तादाद में अगर लोग टैक्स नहीं दे रहे, तो उस इदारे को फाल नहीं होना चाहिए? फाल होना चाहिए, क्यों नहीं होना वही चाहिए? कर रही है ना लेकिन FBR पर जो नया- करे तो सही ना, पहले आप बिजनेस तो होना चाहिए ना मुल्क में। बिजनेस तो है नहीं, पहले डरा डरा के आवाम को भगा रही है। कोई भी ताजर भाग रहा है, कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा अब। अच्छा, अब छोटे जो छोटा है तो वो तो वैसे ही मर गया ना, बड़ा इन्वेस्टर वैसे चुप करके बैठा है। वो कोई भी चीज आती है वो जमा कर लेता अपने पास, आगे से आप बताएं सर, क्या है सियासी सूरत हाल ठीक जा रही है मुल्क की या बहुत बेहतर है जी, पहले से बेहतर हो गई? हालात बेहतर हैं, अब पुराने जख्म है ऐसा ऐसा भरेंगे। पहले इतने क्या जल्दी मसले थे, नहीं। अब क्या बेहतर हो गया? पहले हर चीज पे चोरी थी, अब चोरी रुकी हुई है, पकड़े जा रहे हैं, इनको सजा होनी चाहिए। हम गरीबों का पैसा है, हम टैक्स गवर्नमेंट शुरू हुई है, इस गवर्नमेंट ने सहूलियत देना शुरू कर दी है इंशाल्लाह। मसलन क्या सहूलत दी आपको? सहूलत ये है कि जो अदारे हैं वो हमारे मुस्तहकम हुए हैं, बेहतर हुए हैं। आगे से आप जाएं, आपको हर तरह से प्रोटोकॉल मिलेगा, हर इदारे में मिलेगा। लेकिन अब जो पिछले वाली सूरत वो नहीं है, बेहतर है, बेहतरी की तरफ गामजन है हम लोग। हम बेहतरी की तरफ गामजन है, कुछ टाइम लगेगा थोड़ा सा, सही है, टाइम के बाद इंशाल्लाह ये सब ठीक हो जाएगा। बेहतरी आ रही है सर? जी जरूर आ रही है सर। क्या बेहतरी आ रही? बेहतरी यही है कि जैसे KPK में पिछले 5 साल पहले जिस तरह अदारों में आ गई है, इसी तरह इंशाल्लाह इधर भी आएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए। आप लाहौर के रहने वाले हो, जी बेशक। पंजाब को किस चीज की में बेहतरी की जरूरत है? पंजाब में सबसे पहले ये गवर्नमेंट अदारे जो हैं, जैसे कि पुलिस हो गई, ट्रैफिक हो गई, इसमें लाजमी पहले होनी चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट हो जाती है ना सेट, हाँ, थोड़ा सा टाइम इनको हो जाएगी, चाहिए, सेट हो जाएगी, इंशाल्लाह हो जाएगी। मुद्दत पूरी करेगी? नहीं होगी इंशाल्लाह, होगी हर चीज। पहले जब अपनी राय देने देखें, अपनी राय देने देना। पहले सख्ती आएगी, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह खुशहाली भी अभी आएगी। सख्ती का दौर चल रहा है, सख्ती का दौर अपनी चल राय रहा तो देने देना उनको। है, सख्ती का दौर चल आपसे रहा बात हो गई ना, है, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह खुशहाली भी आएगी, ये इंशाल्लाह आएगी, देख लेना। नहीं, सर आपने बोल लिया ना अपनी बात। इंशाल्लाह ये जो कुछ लोग इतराज कर रहे थे ना कि इमरान खान ने नारा लगाया था कि नया पाकिस्तान को, और ये देखो ये हक पे हैं। अगर आप नाजायज होता तो सबसे पहले इमरान खान ही आप पे एक्शन, नाजायज तजावुज़ात हाँ को जी, खत्म होना चाहिए। ये लाजमी एक्शन लेते, ये हक पे और ये सच पे है। जी भाई, सर ये हुकूमत बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा। इंशाल्लाह जो इन्होंने कर रहे हैं ना, अभी जो चोर है तो उसको नहीं पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे? सही है। चलो चोर का नामा नहीं ले रहा हूँ, ये जो गैर कानूनी जगह बढ़ाई है, जिसने भी बढ़ाई है तो ये बहुत गिराना चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये गिराना चाहिए, अब लाजमी उसके बात नतीजे है। में अगर बेरोजगारी हो रही है तो क्या करें? बेरोजगारी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, टाइम तो दे दो ना। मैं पिशावर का रहने वाला हूँ, मैं पिशावर का रहने 36 साल मेरी उम्र है, 25 साल से आज तक किसी ने पिशावर में कोई काम नहीं किया। पिछले 5 सालों में इमरान खान ने पिछले किया। 5 सालों में जो इमरान खान ने किया, अगर इधर पंजाब में इमरान खान की जगह में कोई भी उसका जो है ना नुमाइंदा होता, वो पामे कोई भी लड़का होता, तो वो सड़कें ना बिछाता, वो आवाम को फायदा देता। पिछले 5 सालों में क्या किया इमरान खान ने KPK में? KPK में पुलिस सबसे बेहतर हुई है। अच्छा। सबसे बेहतर उनकी हॉस्पिटल हुई है, बहुत हॉस्पिटलों को अच्छा किया, पुलिस को, सरकारी निजाम को अच्छा किया। जो हमारे बच्चे पढ़ते थे प्राइवेट स्कूलों में, हमने खुद निकाल के उसको सरकारी स्कूलों में डाले, अपने बच्चों को डाला है। ये तो अच्छी बात है। तो पंजाब बदल देगा इमरान खान इंशाल्लाह बदलेगा, जरूर बदलेगा। आने वाले वक्त में अच्छे की उम्मीद है और रहनी भी चाहिए, और इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि अच्छे से अच्छा। लेकिन इस सूबे को शहबाज शरीफ साहब ने रूल किया है बड़ा, कैसा रूल किया? वो जो जिस लेवल पे वो काम कर रहे थे ना,
کہ لے لیا تھوڑا لگا لیا باقی کھا لیا اپنے میں بانٹ لیا, یہ کچھ ایسا تو کوئی کیس ہی ثابت نہیں ہو رہا, رہا ہو رہا ہے سر. ان پہ نہیں ہو رہا, باقی تو ہے نا ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے ساری, ان پہ تو ہو رہا ہے نا سارا. ٹیم نے کرپشن کی, انہوں نے نہیں کی سر. بات وہی ہے نا, جب باپ ایک بیٹھا ہوا سر پہ بچے اولاد کر رہے ہیں, ٹیم کے لوگوں کو بھی سزا تو نہیں ہو رہی ہے. پکڑا ہوا ہوگی. ادارے ان کے کنٹرول میں, انہوں نے جو 30 سال میں اپنے بندے بٹھائے ہیں وہ کہاں سے ہوں گے؟ تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, نیب اس کے کنٹرول میں نہیں ہے, تو لیکن پیچھے سے سارا شہباز صاحب کو اسی طرح عدالت نے رہا کیا ہے. تو بالکل ہم مانتے ہیں, بالکل ہم مانتے ہیں, اچھا کیا. اگر اس میں کوئی گناہ نہیں تھا تو صاف ہو کے باہر آئے, دوبارہ الیکشن اگر جیتے تو جیتنے دو, بہت اچھی بات ہے, یہ تو نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے سر. آپ بتائیں, ہیلمٹ آپ نے سردی کی وجہ سے پہنا ہوا ہے یا ڈرائیو کرتے ہوئے آ گئے بائک؟ نہیں, ڈرائیو کرتے ہیں بائک سے. آپ بتا دیں کیا حالات بہتر ہو رہے ہیں کچھ ملک کے؟ امپاسبل ہو ہی نہیں سکتے خان صاحب. کیوں نہیں ہو سکتے سر؟ میدین میں کیا اس کے ایسے ہے ہی نہیں اس کی کہ بندہ وہ کنٹرول کرے. 5 سال خیبر پختونخوا میں نہیں کنٹرول کیا, وہ پشاور سے ہیں بھائی بتا رہے ہیں. کہاں ہوا جی, ہماری تو دلی نے پچھلے جو گئے ہیں چیف نے کہا تھا کوئی نہیں ہاسپٹل بنا سکے. آپ کے سامنے انہوں نے یہی کہا تھا. نہیں کہا تھا انہوں نے تو اسپتالوں پہ تنقید کی تھی, اسپتالوں کے معیار پہ کچھ بھی نہیں, لیکن انہوں نے تو سندھ کے اسپتالوں کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا تھا, پنجاب کے بارے میں بھی کہا تھا. نیکسٹ میں بچکانہ شوز کا کام کرتا ہوں نا. اچھا, میں سیزن اپنا لگاتا تھا. ایک سے میرے انٹرویو کا حوالہ دے رہے ہیں, کیا کہہ رہے تھے آپ کا ہی ایک انٹرویو تھا جہاں پہ آپ نے پرویز, کیا نام ہے ان کا, پرویز کھٹک صاحب, ان کو آپ نے بڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا. سوالات کیے تھے ہم نے, سوالات آپ نے کیے تھے, ہاں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ کوئی عمل نہیں. اس نے کہا جی کہ یہ تو میرا کام نہیں ہے. جب انہوں نے کہا تھا جی ہم اتنی پاکستان میں بجلی پیدا کریں گے KPK میں کہ ہم پورے پاکستان کو کیا باہر بھی سپلائی کریں گے, ایکسپورٹ کریں گے. آپ نے طریقہ, آپ کا یہ انٹرویو تھا, میں سن رہا تھا. آپ نے یاد رکھا ہے, بات ٹھیک ہے, بات بتا رہا ہوں نا. تاریخ تو کوئی سوال کیے تھے, ان سوالوں کا جواب نہیں دیا انہوں نے, نہیں دیا تھا. ہم تو سخت سوالات ہی پوچھیں گے نا, تو لیکن دیکھیں نا کیا ہوا پھر KPK میں, کیا ہوا, کہاں گئی بجلی, وہ بہت کچھ ہوا ہے. باپ جائیں تو پھر ہے نا, کتنی بار گئے ہیں آپ؟ میں تو گیا ہی نہیں, لیکن وہ بھائی نے کہا سنی سنائی باتوں پہ نہیں, حقیقت جو ریالٹی دیکھی ہے وہ تو بتا دیں. دیکھا کچھ نہیں ہے, ہاں جی بہت یہ ہو گیا وہ گیا, ایک دفعہ نہیں جائیں گے, کوئی وہ شعور اس میں نہیں ہے. بائک پہ بیٹھے ہوں, جانا کسی نے نہیں ہے بھائی. یہ جو 4-5 کھڑے ہیں وہ اپنی شدوں کی بات لے کے آ گیا, وہ دوسری بات, کوئی ایک بات نہیں. 5-5 سال سب دودھ اور شہد کی نعرے مانگ رہے ہیں, جبکہ 35 سال مورے لگاتے رہے, وہ یاد نہیں ہے انہیں کچھ بھی. بھائی ایک دفعہ نہیں گئے ہیں, لیکن KPK برا نظر آ رہا ہے. کیوں؟ صرف ان کے دماغ میں بہت دفعہ گیا ہوں, میں ابھی 4 مہینے پہلے پشاور گیا تھا. جی کیا تبدیلی نظر آئی ہے؟ کوئی ایک تبدیلی, کتنی بتاؤں آپ؟ 3 بتا دوں. اب سب سے پہلے جناب پولیس کا ہے, میں اس پہ گیا, کیا نا مجھے روکا انہوں نے, چلا بلکہ انٹر ہوا تھا پشاور کے اندر, تو انہوں نے روکا جناب, اس میں اوور ہیٹ کیا بندے کو, میں نے کیا تھا, تو انہوں نے بڑے اخلاق اور پیار سے بات کی. صحیح ہے, جو کہ صحیح ہے, آپ بھی مانتے ہیں. اچھی بات ہے. چلیے دوسری بات بتا دیں, دوسری بات سن رہے ہیں بھائی, میں گھر جا کے بتاؤں گی. آگے آ جاؤ. اچھا دوسری بات صحت کے حوالے سے ہے, وہ جب اس کے ہے نا میں 23 روپے کا یہاں ایک انجیکشن, 4 روپے کا ادھر تھا, وہ سارا یہ آپ کو بھی ہے. 2 تیسری جناب کیا نام ہے, سیاستدان ایماندار, کوئی ایک اپنا نہیں ہوا ان کا نظام KPK میں. ہاں کون سا, وہ جو ایک تھا منسٹر, وہ نکال دیا اس کو بھی. ابھی KPK کے کچھ سابقہ منسٹر پہ کیسز چل رہے ہیں لیب کے, تو کیس تو چلتے رہیں گے, کیس تو چل رہے ہیں. اب آپ کے ٹھیک ہے پنجاب حکومت تھی, کچھ ایماندار اور دوسری اس کی بھی ہے. بات یہ خان صاحب کی پوری ہسٹری, انہوں نے KPK کے 3 کام گنوا دیے, آرام ہے, ایک بھی نہیں گنوائیں گے. اچھا ایک مزیدار کی بات ہے, یہ بھی نہیں ہے لیکن ہے بات ہے بھائی, نون لیگ میں یہ اپنی اپنی رائے اس میں کیا ہو گیا. ایک بھائی کو عقل ہوگی, ایک کو نہیں ہوگی, ہو سکتا ہے جیسے بھائی, یہ نہیں ہے. ایک بھائی نون کا گورنر تھا, ایک بھائی PTI کا وزیر خزانہ. ریالٹی کچھ بھی نہیں ہے, کسی کو برائی نہیں کر رہا, صرف میں ان کے سوالوں کا آپ کے جواب دے رہا ہوں. بھائی آپ نے چیز دیکھی نہیں, آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ بتا دیں یار. کسی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے, سراسر ایک دوا بھی ان کا سچا نہیں ہے. اپنے روزانہ یو ٹرن, عوام کو نقصان, مہنگائی, یہ کوئی کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں. جتنے سارے یو ٹرن عمران خان روزانہ کی یو ٹرن, روزانہ میں بتا دوں, کسی ایک دوا گر گیا ان کا, ان کے بیٹے کا بڑھاوا گر گیا, پوچھ لو. جو سالانہ کتنی وہ کھاتے تھے نا گورنمنٹ کی زمین کے, گر گیا. عمران خان کھاتا ہے, شہر میں توڑ دیے سارے, شہر میں بڑا غرق کر دیا. عوام کو کسی قسم کے وہ نہیں, لیکن پھر عوام کو وہ لیکن پھر اگر پلازا گرایا بھی ہے, اگر کوئی بلڈنگ گرائی بھی ہے تو متبادل دیں اس کو, عوام کو. آپ نے کس کو ووٹ دیا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب. ان کی جو حکومت رہی MMA کی 2002 سے 8 والی جو رہی, 2 سے 7, وہ کیسی رہی؟
बहुत अच्छी रही। क्या किया वो तो ऐसे में रही ना, बस से आए ऐसे में रही ना। इनकलाब इस्लाम आ गया एकदम बस से आए थे कौन है? जब दुरानी साहब आए थे ना ये कुरान की आयत है कि किसी कौम को अल्लाह उस वक्त तक तब्दील नहीं करते जब तक वो खुद तब्दील ना हो। जब हम जैसे होंगे हमारे हुक्मरान वैसे तो होंगे। ये बताओ केपीके के अवाम ने क्यों मौलाना साहब की जमात को रद्द कर दिया इस दफा? वो तो रद्द नहीं किया गया, हमारे जो बैलेट हैं वो गटरों के अंदर से मिले, रद्द नहीं किया गया। जब आप हार जाते हैं आप कहते हैं धांधली हुई है, धांधली हुई है। जब जीत जाते हैं नहीं, ठीक नहीं, हुआ। नहीं, रद्द नहीं किया गया। हमारे जो वोट है वो नीचे गटरों से मिले, बेईमानी हो गई। धांधली हुई है हमारे साथ। इनसे भाई थे पूछे आपने देखा था गटर में एक भी वोट हल्फ नहीं मानने को वीडियोस मिली हैं, वीडियो मेरे भाई। अच्छा वो बताओ वो प्लाजा क्यों गिराया उनका, प्लाजा क्यों गिराया उनके बच्चे का, वो जो गवर्नमेंट की जमीन पे था। गिराए भी है तो कोई एक काम बताओ यार, कोई एक काम जो किया उन्होंने गिराया तो उसके पूरी इनकी जितनी, मेरी बात सुनो, कोई एक दीन का काम बताओ फजल मान ने किया हो। चलो भाई दीन मजहब की बात मैं भी यहाँ सड़क में नहीं कर रहा भाई। सर आप बताएं सीनियर सिटीजन, सर क्या मुल्क की सियासत किधर जा रही है? सर जी देखें बनाए बनाए पाकिस्तान तो मिल गया इनको, किनको? इमरान खान साहब को, न्याजी साहब को। और क्या करना इन्होंने, बनाया बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। और केपीके में तो वो मेट्रो तो चल नहीं सकी इनसे, सारे पैसे खा गए इनके, वैसे भरी हुई है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ चल रहा है। सर स्टे ना लगता तो ये ऑरेंज लैंड भी ऑरेंज ट्रेन चल जानी चाहिए। एक हम ब्रेक ले